हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे फैसिलिटी मैनेजर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फैसिलिटी मैनेजर्स की जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे किस तरीके के सवाल किए जाते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि उसका आप कैसे जवाब दे सकते हैं। इन सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं फैसिलिटी मैनेजर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक फैक्ट्री के अंदर फैसिलिटी मैनेजर्स की जो पोजीशन होती है ये बहुत ज्यादा जरूरी पोजीशन होती है। इनका काम भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, फैक्ट्री के अंदर जितनी भी मशीनें लगी हैं उन सब मशीनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने भी वहां पे जो है जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ठीक है, जितनी भी चीजों की वहां पे जरूरत पड़ती है उन सबका ध्यान रखना, उन सबका इंतजाम करके रखना, ये फैसिलिटी मैनेजर्स का काम होता है। वो मशीनें सुचारू रूप से चलें इसका ध्यान रखना यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर्स का काम होता है। अगर उसको मेंटेनेंस की जरूरत है उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाना भी यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर्स का काम होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जितने भी लेबर्स वहां पे वर्क कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉय वहां पे वर्क कर रहे हैं उन सबकी सेफ्टी से रिलेटेड वहां पे वर्क करना भी यहाँ पे फैसिलिटी मैनेजर्स का काम होता है। जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जितनी भी फैक्ट्रीज के अंदर सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी उपकरण है उन सबका ध्यान रखना, जैसे फायर एक्सटेंशन है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, चीजों का सुरक्षा से रिलेटेड जो होती है उन सबका ध्यान रखना यहाँ पर जो है फैसिलिटी मैनेजर्स का काम होता है कि वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड लगे उन सबको कैसे ड्यूटी, कहां पर उनकी ड्यूटी लगानी है, उन्हें किस तरीके से काम करना है, इसका भी ध्यान यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर्स को रखना होता है। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन के तैयार होंगे उनको किस कहां पर जो है स्टोरेज किया जाएगा, जो स्टोरेज सिस्टम होता है उसका भी ध्यान रखना यहाँ पर फैसिलिटी मैनेजर्स का काम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कंपनी के अंदर जो है फैसिलिटी मैनेजर्स को डिफरेंट तरीके के वर्क करने होते हैं। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जब आप फैसिलिटी मैनेजर्स की जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे किस तरीके के सवाल जवाब किए जाते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, नॉर्मली सभी से पूछा जाता है, वो इसलिए पूछते हैं कि वो आपकी जो बेसिक जानकारी होती है वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे इस तरीके का सवाल जो है सबसे पहले पूछा जाता है। ये सवाल पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ बताना है, थोड़ा सा बताना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना है। यहाँ पर जो है आपको अपना नाम बताना है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बताना है, अगर आपको कहीं पे आपने काम किया हुआ तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने फैमिली की डिटेल देनी है, फिर उसके बाद आप अपना एड्रेस बता सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है आपसे जब भी वो पूछे टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो अपने बारे में थोड़ा सा ही बताना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप फॉर्मल वे में इंटरव्यू देने के लिए जाएं। आपको फॉर्मल शर्ट पहननी है, फॉर्मल पैंट पहननी है, फॉर्मल शूज पहनना है, इस बात का आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ जो आपके हेयर हैं वो भी सेट होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जब आप जो है रिज्यूमे अपना लेके जा रहे हैं या फिर सीवी लेके जा रहे हैं वो अच्छी फाइल में लेके जाएं, ठीक है, एक प्रोफेशनल वे में आप इंटरव्यू देने जाएं तो इससे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू देने जाने के पहले जैसे ही आप उसका जो रूम होता है, ठीक है, उस रूम में जाने से पहले आप उनसे परमिशन लें, सीट पे बैठने से पहले परमिशन लें, ठीक है, हैंड शेक करें। ये कुछ जो बेसिक एटिकेट होते हैं इनका आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, इनके भी बहुत ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो है फॉर्मल वे में इंटरव्यू देने जाएं, सॉफ्ट स्किल का ध्यान रखें, कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान रखें, इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। यहाँ बात करते हैं मैं सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप फैसिलिटी मैनेजर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वह आपसे पूछ सकते हैं क्या आपको पता है कि फैसिलिटी मैनेजर्स का क्या काम होता है। तो इसका आपको आंसर देना होगा। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है वो कंपनीज के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज के अंदर जो मशीनें लगी होती हैं उनका ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं उन सबको जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशन है, ठीक है, उनको फॉलो करते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जितने भी कंपनी है या फिर फैक्ट्री है, ठीक है, उसकी जो बिल्डिंग है उसकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग से रिलेटेड भी ये वर्क करते हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी जो मशीनों को चलाने के लिए चाहिए, ठीक है, वो सुचारू रूप से मिल सके, उसकी सप्लाई प्रॉपर रहे, ठीक है, इसका भी ये ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, ठीक है, जो जहां पर वो स्टोर किया जाता है, ठीक है, स्टोरेज जो सिस्टम होते हैं वो भी अच्छे से वर्क करें। फ्रेंड, वो एम्प्लॉय
सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ जो इक्विपमेंट वहां पर लगे होते हैं फैक्ट्री के अंदर उन सबका भी वो ध्यान रखते हैं। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और भी कुछ चीजें यहाँ पर ऐड करके अगर आप इसका आंसर देते हैं तो और भी ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पे कि फैसिलिटी मैनेजर्स का प्रमुख काम होता है कि जितनी भी फैक्ट्रीज के अंदर मशीनें लगी उन सबका मेंटेनेंस का ध्यान रखना, वो सुचारू रूप से चल सके इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट स्टोरेज सिस्टम होते हैं उनका ध्यान रखना, ठीक है। इक्विपमेंट का ध्यान रखना, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखना, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी फैक्ट्री के उन सबको अच्छे से फॉलो करवाना, सेफ्टी का ध्यान रखना, इस तरीके के काम उनको करने होते हैं। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अगर आप इसकी पूरी जानकारी जानना चाहते हैं कि उनका काम क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ, आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि एचआर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब आप अपनी न्यू टीम को हायर करेंगे तो उनके अंदर आप क्या क्या देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं कि जो टीम को हायर करेंगे, जैसे कि कारपेंटर हायर करेंगे, इलेक्ट्रीशियन हायर करेंगे, या जो भी अदर जो है हम इससे रिलेटेड जो भी टीम को अपनी हायर करेंगे, ठीक है, तो उस टीम को हायर करते टाइम जो है हम उन पे इन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम उनका एक्सपीरियंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम उनकी स्किल्स को देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वालिटी को देखेंगे, वो जो भी काम करते हैं उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो है हम ये देखेंगे वो टीम में कैसे काम करेंगे, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे जब भी हम जो है अपनी न्यू टीम को हायर करेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखने से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट्स तो हमें ये होगा कि अगर हम उनका जो है पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं कि उन्होंने पहले जिस कंपनी में काम किया है वो कैसा किया है, ठीक है, तो उससे हमें ये फायदा रहेगा कि जो अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उससे हमें ये फायदा रहता है कि हमारी कंपनी में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छे रहने के चांस रहेंगे। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो है अगर उनकी जो क्वालिटी है, जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं उनकी वो क्वालिटी अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर उससे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि जब भी आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप जब भी न्यू टीम को अपनी हायर करेंगे तो उनके अंदर आप क्या देखेंगे, तो आप बता सकते हैं कि सबसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे, स्किल्स देखेंगे उनकी, ठीक है, उनकी जो है पास्ट रिकॉर्ड को चेक करेंगे, ठीक है, उनका जो है जो भी क्वालिटी है, ठीक है, जिस तरीके से वो प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड उनका जो है चेक करेंगे। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। जो एचआर मैनेजर है वो आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फैक्ट्री के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम सही से चले, ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, उन सबको हम प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि वो सही से अपना काम कर सकें, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब वो काम करेंगे तो उनकी जो है काम को हम डेली चेक करेंगे, ठीक है, पर हावर्स के हिसाब से चेक करते जाएंगे कि वो सही तरीके से अपना जो है प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसका हम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम सीसीटीवी का भी ध्यान रखेंगे, सही जगह पर सब जो है पॉइंट है, ठीक है, जो मेन पॉइंट है वहां पर हम सीसीटीवी कैमरेस लगाएंगे। साथ ही साथ जो सेफ्टी से रिलेटेड और इक्विपमेंट है जैसे फायर एक्सटेंशन है, ठीक है, वो सही से लगा होना चाहिए, इसका हम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो हमारे इमरजेंसी गेट है, ठीक है, उनके हम जो है लेआउट जो नक्शे होते हैं, ठीक है, वो बना के हम जगह जगह पे लगाएंगे जिससे कि अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ती तो उस इमरजेंसी के टाइम पर जो है हम सेफ्टी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उनको हम यूज कर सकें, ठीक है। साथ ही साथ जो इमरजेंसी गेट है उसको हम यूज कर सकें। इन सब बातों का हम ध्यान रखें। जब भी हम सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए काम करेंगे तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। जो एचआर मैनेजर है वो आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई जो है आपके अधिकारी हैं या फिर आपका कोई सीनियर पर्सन है, ठीक है, उनकी कोई विजिट हो रही है, ठीक है, आपका विजिट हो रही है या फिर आपके फैक्ट्री के अंदर कहीं पर जो है कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है, जो मीटिंग का एरिया है उस एरिया को आप कैसे तैयार करेंगे, तो इसके लिए आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं कि सबसे पहले तो हम प्लानिंग करेंगे कि जो मीटिंग एरिया है, ठीक है, उसको किस तरीके से हमें तैयार करना है, ठीक है, किन बातों का वहां पर ध्यान रखना है। इसके लिए हम एक प्लान बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है, फिर उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी मीटिंग एरिया है तो वहां पर जो सिक्योरिटी स्टाफ लगेगा, ठीक है, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद हम जो है सेफ्टी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, फायर एक्सटेंशन है, ठीक है, इस तरीके के जो इक्विपमेंट है, सीसीटीवी है, ठीक है, सभी का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम सेफ्टी के ऊपर फोकस करेंगे कि प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए वहां पर। फिर उसके बाद हम जो है उस एरिया का जहां पर मीटिंग होनी है उसका हम एक ऑडिट करेंगे। ऑडिट करके हम वहां पर चेक करेंगे कि वहां पर सेफ्टी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है वो सब सही से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो एरिया है वो सब सही है, ठीक है, उसका हम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ फिर हम जो है ऑडिट करने के बाद हम डेकोरेशन के ऊपर फोकस करेंगे कि वहां पर जो है अच्छे से डेकोरेशन होना चाहिए, सभी चीजें सब सही से वहां पर लगी होनी चाहिए, सारी चेयर वहां पर लगी होनी चाहिए, ठीक है, वाटर फैसिलिटी
वहाँ पर होनी चाहिए, हर चीज़ का वहाँ पर इंतजाम अच्छे से होना चाहिए, इसका हम ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो भी हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से सब चीज़ सही हो गई या फिर नहीं हुई, ठीक है। जब सब चीज़ें सही हो जाएंगी तो उसके बाद हम वहाँ पर मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो एचआर मैनेजर्स है वो आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि फैसिलिटी मैनेजर्स को कौन कौन से रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना होता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं कि जो फैसिलिटी मैनेजर्स होता है उसको इंश्योरेंस से रिलेटेड जो रिकॉर्ड होते हैं उनको मेंटेन करके रखना होता है, साथ ही साथ जो सेफ्टी इक्विपमेंट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड होते हैं उनको मेंटेन करके रखना होता है, ऑडिट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखना होता है, उनको संभाल के रखना होता है, अकाउंट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है फ्रेंड, उनको संभाल के रखना होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा री इनोवेशन फंड से रिलेटेड जो रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करके रखना होता है, और भी अदर तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करके यहाँ पर जो है फैसिलिटी मैनेजर्स को रखना होता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, साथ ही साथ आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि आप अपने आप को आगे आने वाले 5 सालों में कहां पर देखना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी वह आपसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।